तो जहां देखिए वहां महंगाई ही महंगाई है। आप देख रहे हैं जनता टीवी, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। और जनता बेहाल है क्योंकि मुफ्त में मिलने वाला धनिया मिर्च भी अब भाव खाने लगा है। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद लगातार महंगाई का तड़का आग लगाए हुए है। पेट्रोलियम पदार्थों में हुई वृद्धि से आम आदमी उबर भी नहीं पाया था कि सब्जियों के दाम में भी आग लगते हुए मध्य वर्ग देख रहा है। ताज नगरी आगरा की अगर बात की जाए तो सब्जियों के राजा आलू को छोड़कर सब्जियों के भाव इतने ज्यादा कि लोग 1 किलो की जगह अब 250 ग्राम और 500 ग्राम में ही सिमट गए हैं। नींबू ने सबके होश उड़ा दिए हैं। आम आदमी अब नींबू को सब्जियों में सिर्फ सपनों में ही निचोड़ सकता है। इस समय आगरा में नींबू का भाव 240 रुपए प्रति किलो से शुरू होकर 350 रुपए के पार जा चुका है, जिससे सब्जी खरीदने वालों के दांत खट्टे हो गए। बहुत महंगी है। 60 रुपए किलो गोभी एक लिया है, क्या करें, पूरे परिवार को एक बूंद खिला देंगे। आप तो पहले तेल महंगा हुआ है, अब सब्जी महंगी हो रही है। और नींबू क्या भाव है? नींबू तो 50 रुपए दिए, जरा सा 4 नींबू दिए 25 रुपए के। कितनी महंगी हुई है सब्जी पहले से? पहले से ज्यादा काफी महंगी है। काफी महंगी है। कितना अंतर आया है रेटों में? बहुत अंतर है रेटों में। भाव तो सस्ता है, नींबू ही महंगा है थोड़ा सा बस। नींबू महंगा? क्या भाव है नींबू? नींबू 240 रुपए किलो, 60 का 250 ग्राम। 60 का 250 ग्राम। तो सस्ता लग रहा है आपको? सस्ता क्या, गर्मी भी तेज है और बाहर से माल नहीं आ रहा है तो महंगाई तो होती जा रही है। महंगाई का तड़का लगातार दिखाई दे रहा है। पहले पेट्रोलियम पदार्थों में आग लगी और हम सब्जी लगातार महंगी होती दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हैं गोभी 60 रुपए किलो है, कद्दू 60 रुपए किलो है, भिंडी 60 रुपए किलो है, तोरई 60 रुपए किलो है, लौकी 40 रुपए किलो है। हमारे पास सब्जी विक्रेता है। सर क्या भाव चल रहा है, कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई पहले से। और यहाँ पर नींबू दिखाई नहीं दे रहा है। जी नींबू भी एक लड़ाई हो जाती है। क्यों लड़ाई हो जाती है? एक नींबू छोटा तो नींबू 10 रुपए का पड़ रहा है, कौन लेगा उसको? बहुत महंगा, 400 रुपए नींबू बिक रहा है। 400 रुपए किलो नींबू बिक रहा है। तो इसलिए नींबू नहीं लेके आ रहे। इसलिए नींबू नहीं लेके आ रहे क्योंकि नींबू 240 रुपए से 400 किलो तक बिक रहा है। ऐसे में आम आदमी का सब्जियों में नींबू निचोड़ना मुनासिब नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई को रोकने के लिए कोई राहत देती हैं। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से फलों की कीमतों में भी उछाल है, जिससे जनता पर महंगाई का साफ असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 8 mहीनों में खुदरा महंगाई दर सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि त्योहारों का भी इस पर खास असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं जनता से जब हमने महंगाई पर उनके मिजाज को टटोलने की कोशिश की तो उनका साफ कहना था कि कोरोना से जीना मुहाल ही हुआ था, अब महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिससे जीना दुश्वार हो गया है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते नजर आए हैं, तो वहीं हरी सब्जियों का भी दाम इस समय आसमान छूता नजर आ रहे हैं। लगातार सब्जियों के दामों में, उनके कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये पूरा मार्केट है जो कि सब्जियों का है और फल का है। ऐसे में सब्जी विक्रेता हो या फल विक्रेता हो, वो तमाम लोगों का साफ तौर पर सिर्फ यही कहना है कि कहीं नहीं कहीं कारण सब्जियों का और जमीनों का सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं कि जमीन जो है वो कम है, इसलिए इसका कहीं ना कहीं कारण देखने को मिल रहा है। वो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसको सबसे बड़ा वजह माना जाता है। पेट्रोल डीजल में कोई ज्यादा फर्क नहीं, 5-10 रुपए में 1000, 2000, 3000 रुपए गाड़ी दाम बढ़ने थे, इतनी महंगाई नहीं आता है। ये सब महंगाई होता है जो बड़े व्यापारी जो अपने माल कोल्ड स्टोर करते हैं, वो अपने रेट देख के बेचते, अपना कोल्ड स्टोर करते, डबल टिबल काम करने चक्कर में होता है। महंगाई का आपको जनता पर कितना असर देखिए? जनता उतना रुझान ले रही है खरीदने में? मैम जनता में तो प्रॉब्लम, हम लोग के पास हमेशा भीड़, और रातों में भीड़ लगे रहती है। देखिए पूरी दुकान खाली पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं, सिर्फ महंगाई को जाता है। आपसे भी बात करते हैं, ये भी है फल खरीद रहे हैं, संतरा। सर, इतने महंगाई के दौर में आपको क्या लग रहा है, आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है महंगाई का? ये महंगाई का ऐसा है कि हर क्षेत्र में महंगाई है, और फल खरीदने में हम लोग यही कि जो 1 किलो लेना होता है, आधा किलो 750 ग्राम में लगाते हैं। अब जैसे सेब की कई क्वालिटी होती है, उसमें हम लोग थोड़ा हल्के में चले जाते हैं।
कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है उसमें। फिलहाल इन ग्राहकों का भी ये भी कहना है, जहां हमारी सब्जी विक्रेताओं से बात की है और ग्राहकों से बात, उनका कहना था कि पेट्रोल डीजल का लगातार दाम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रमुख वजह माना जा रहा है। तो वहीं फल विक्रेता से भी बात की तो उनका क्या है, देखिए नवरात्रि है, रमजान है, हिंदुओं का त्योहार हो, मुस्लिमों का त्योहार हो, त्योहारों का हमेशा दौर लगा रहता है और ऐसे में फलों का दाम तो आसमान छूना लाजमी है और ग्राहकों का जो रुझान होता है फलों सब्जियों को खरीदने के प्रति, तो वो उनका रुझान वैसे ही बरकरार रहता है, क्योंकि भले ही थोड़ा ले लेकिन लेते जरूर हैं, ऐसा उनका भी कहना है। हालांकि ये पेट्रोल डीजल के दाम से इनकार कर रहे हैं कि उसका दाम बढ़ रहा है तो हमारा सब्जी और फल का दाम बढ़े, इनका इनकार इनसे कर रहे हैं। इनका कहना है साफ तौर पे कि जब मौसम आता है तो अपने आप रूप उसके दाम बढ़ जाते हैं और ग्राहक को खरीदना होता है वो खरीदते भी हैं। तो ऐसे में एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि रूस और यूक्रेन में जो इस समय संकट की स्थिति बनी हुई है, कहीं न कहीं सभी दुनिया के सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो अस्थिर हो चुका है। ऐसे में भारत भी है, भारत जो कि कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसको भी इस संकट से कहीं न कहीं अप्रत्याशित रूप से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि हरी सब्जियों का दाम हो, फल का दाम हो, लगातार बढ़ रहा है और पिछले महीने यानी कि पिछले 8 महीने से अगर आप इसका तुलना करते हैं तो इस समय जो खुदरा महंगाई दर है, जो खुदरा महंगाई दर में ये आते हैं, इनका जो है उच्चतम स्तर ये 8 महीनों में इस समय महंगाई का पहुंचा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई का ये भव्य रूप जनता पर कितना असर डाल रहा है। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। गाजियाबाद समेत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस वक्त गर्मी का प्रकोप चरम सीमा पर है और ये गर्मी 127 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो वहीं ऐसे में 14 से 15 घंटे बिना कुछ खाए पिए रोजे में रहने वाले लोग भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब सब्जी और फलों के दामों में भी इजाफा है। नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में रमजान के महीने में रोजा रखने वाले रोजेदारों में भी महंगाई को लेकर काफी रोष है। जैसा कि रमजान का पहला जुमा है, जुमे का दिन मुसलमान के लिए एक त्योहार की तरह है और खासकर रमजान का जो जुमा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, इसकी फजीलत भी ज्यादा है। इस दिन सारे काम, नमाज जुमे के दिन मुसलमान अपने सारे काम धाम छोड़ के सुबह से इसकी तैयारियां करते हैं, नहा धो के मस्जिद की तरफ बिना काम धाम छोड़ के सब मस्जिद की तरफ आके नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं ताकि हमारे मुल्क में अमन चैन कायम रहे और जो अभी हमारा देश कोरोना जैसी बीमारी से निकला है, मुक्त हुआ है, ऐसी कोई भी बीमारी इस देश में दोबारा ना आए, इसके लिए पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। नींबू का रेट तो इस टाइम बहुत हाई है और गर्मी में जो गर्मी के रोजे बढ़ रहे हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू पानी ज्यादा यूज होता है, बट नींबू इतना महंगा हो रहा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। तो उसके लिए मुसलमान जो समाज है, गरीब समाज है, उसने एक रास्ता निकाला है, रूह अफ़ज़ा ज्यादा पिया जा रहा है और रूह अफ़ज़ा के अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे ऑप्शन है। नींबू पहुंच से बाहर हो गया, आम आदमी की पहुंच से बहुत महंगा हो गया है। देखो जी, नींबू क्या सभी चीजों के रेट बढ़े हुए हैं, केवल नींबू नहीं, फलों के ये सब दाम बढ़े हुए हैं। नींबू तो इतना महंगा हो गया है कि 15-20 रुपए का एक नींबू बिक रहा है। 300 से 400 रुपए किलो नींबू हो गया, जो कभी हुआ ही नहीं था। 40-50 रुपए किलो बिकता था। और गर्मी चल रही है, गर्मी में नींबू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि गर्मी में शिकंजी वगैरह बनाते हैं घरों में और रमजान अफ्तारने के टाइम शाम को डेली नींबू चाहिए। नींबू के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। तो वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपाई महंगाई ने बनाया कीर्तिमान, एलपीजी दुनिया भर में सबसे महंगी, पेट्रोल ने तीसरे सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि होर्डिंग इसके कब लगवाएगी? महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। गर्मी और ऊपर से महंगाई से आम आदमी के पसीने छूटे हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी, सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आप बात करेंगे मेरठ की, तो मेरठ में महंगाई बढ़ने से बाजारों और मंडियों में भीड़ दिखनी कम हो गई है। नींबू के दाम बढ़ने से अब घरों के अलावा होटल और ढाबों में भी नींबू गायब है। स्थिति ये कि घर, होटल और ढाबों पर भी सलाद से नींबू कम हो गया है। होटल, ढाबा संचालक भी सलाद में नींबू का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। गन्ने के रस, शिकंजी, सब्जियों में भी नींबू का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इतना महंगा नींबू हो रहा, उससे क्या सिलेंडर इतना महंगा हो रहा, सब्जी इतनी महंगी हो रही, घर चलाने में इतनी परेशानी हो रही, ना कोई काम धंधा मिल रहा, ना कोई कारोबार मिल रहा। महंगाई में जहाँ भी जाओ बस पैसे पैसे सब दिखाते। नींबू के पैसे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि नींबू जो है बाहर से आ रहा है,
और वो पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई हो जाती है और इस कारण जो है इनका टैक्स बढ़ जाता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, इधर किराए में वृद्धि हो जाती है, इस कारण नींबू महंगा हो जाता है। सेल नहीं हो रही है जब से महंगे हुए हैं। महंगाई पूरी तरीके से सिर्फ नींबू पे असर है और कहीं असर नहीं। महंगाई में कोई दिक्कत नहीं है कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जब पेट्रोल हम 120 रुपए ले सकते हैं तो सब्जी लेने में क्या दिक्कत है? कुछ भी महंगा हो रहा है। या तो आप पेट्रोल पे मत लो, पेट्रोल ले रहे हो 150 रुपए भी लोगे तो टमाटर में क्यों रो रहे हो आप? नवरात्र के 7वें दिन विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना कालरात्रि स्वरूप में की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इसका वर्णन अंधकार की भांति काला है। कहते हैं मां कालरात्रि की पूजा करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र में मां शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण पथ पर स्थित मां काली आकाश की ओर अपने खुले मुख से असुरों का रक्तपान करते हुए भक्तों को अभय प्रदान करती है। ये रूप उन्होंने दुष्टों के विनाश के लिए बनाया हुआ है। देवी काल रात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी ज्यादा काला है। मां काल रात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे मां अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही हैं और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आज सप्तमी का दिन है। इस समय जो है सप्तमी भोग कर रहा है। ये काली खो मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, माता से मन्नतें मांगते हैं, माता मन्नत पूरा करती है। विंध्य धाम में त्रिकोण पर स्थित मां कालरात्रि का दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मां सबकी झोली भर देती है। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ आने के बाद, पूजा करने के बाद मन को शांति मिलती है। जो भी मां से कामना करते हो पूरा होता है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा मानना है और हम लोग हर एक साल में 2 बार हम लोग यहाँ आते हैं। देवी का ये रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन मां की आंखें खुलती है। शास्त्रों में जैसा वर्णित है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, दक्ष दिक्पाल, देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, फिर मां काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करेंगे। रुड़की पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पहुंचे, जहां उनका भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पर कन्याओं का पूजन भी किया। इतना ही नहीं, भारी तादाद में लोगों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीवनदीप आश्रम स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज के यहां उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा को सुगम तरीके से कराया जाएगा। हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए चंदन रामदास ने कहा कि आगामी 18 अप्रैल को सभी निजी ऑपरेटर और परिवहन विभाग की बैठक ली जाएगी, जिसमें 4 धाम यात्रा के लिए किराए का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और परिवहन में सुधार लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को 100 दिन का रोड मैप दिया गया है, जिसे परिवहन डिपो को बढ़ाने का काम किया जाएगा। विभाग की मैंने समीक्षा की है और परिवहन विभाग में जो रोडवेज सेक्टर है उसकी सबसे ज्यादा समस्याएं हैं और मैं समझता हूं कि जो रोडवेज का घाटा है, वेतन की समस्या है, अपने कर्मचारियों के ड्यूज हैं, उनको निस्तारण करने के लिए मैंने विशेष योजना बनाई है और 100 दिन का मैंने रोड मैप तैयार किया है और मैं 100 दिन के अंदर रोडवेज के घाटे को कम करने का प्रयास,
कर्मचारियों को नियमित वेतन देने का प्रयास, और जो रोडवेज के कई बस स्टेशन हैं जो खस्ता हालत में हैं, जो विवादित हैं, उनको भी मैं निस्तारित करने का प्रयास करूंगा। सहकारिता विभाग में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर गड़बड़ी को लेकर कई अधिकारियों के तबादले भी कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा, विभाग में अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने सो मोटो खुद ही लिया है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होगी तो हम लोग उसकी जांच करेंगे और कानून अपना काम करेगा, और इस पर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आएगी तो कोई भी जो है कानून से बड़ा नहीं है। किसी भी विभाग में पहले विभागीय जांच होती है, और विभागीय जांच में अगर लगता है कि भाई कोई दिक्कत है या कोई ये कहता है कि साहब हम विभागीय जांच से संतुष्ट नहीं, तो फिर जो है मैंने कल भी कहा, आज भी कहा और आगे भी कहूंगा कि चाहे एसआईटी जांच करनी पड़े, चाहे कोई भी जांच करनी पड़ेगी, हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं।